लेते हैं। चलो, देखो मैं जिंदगी की पहली क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो जाहिर है थोड़ी सारी चीजें मैनेज होने में टाइम लगता है, ठीक। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, ठीक। इसको हाइड कर दे। ठीक। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब फ्रैक्शन होती क्या है? फ्रैक्शन जैसे मैंने बताया कि या डेफिनेशन जो लिखी है इस बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, आप लोगों के लेवल की है। फ्रैक्शन आपने थर्ड सेकंड फोर्थ क्लास के बाद लगता है ना मुझे, मैथ पढ़ना ही छोड़ दी, भूल गए होगे या इंटरेस्ट नहीं दिया होगा। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ अ होल विच इज इक्वली डिवाइडेड। फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ द होल। इसको हम क्या बोल सकते हो? टोटल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? टोटल। हमेशा जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन, उसमें टोटल का हमें बताते हैं कि भाई टोटल इसके इतने से, उसमें से ये इसका इतना, मतलब उसका पार्ट बताते हैं। फ्रैक्शन में अगर कोई भी चीज लिखी हुई तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, उसके नीचे जितना लिखा हुआ है ना, वो हमेशा टोटल होगा। जैसे आप मार्क्स ऑप्टेन, हम जो मार्क्स लिखते हैं, आपकी 75 आई है आउट ऑफ 100। कितनी आई है आउट ऑफ 100? तो ये जो 100 है ना, 100 क्या हमेशा टोटल है। मतलब ये जो नीचे होता है ना डिनोमिनेटर, ये हमेशा 100% होता है। ये क्या होता है? हमेशा 100% होता है। और ऊपर वाला जो होता है, उस 100 में से कोई हिस्सा हो सकता है। 100 में से ऊपर भी हो सकता है, लाजमी नहीं है ऊपर वाला हिस्सा 100 से कम हो। वो ऊपर भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो हमेशा किसी भी चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसका 100% होता है, उसका टोटल होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में आपने बिठा रखनी है हमेशा। तो जिस तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/4 का, ठीक है। और 3 अपन जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर नीचे लिखा हुआ है, ये टोटल है। यानी कि जो ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसके टोटल कितने हिस्से? 4 हिस्से। और उसमें से हमने टारगेट कितने किए हुए, हमने लिए हुए कितने, हमने उठाए हुए कितने। या हम बोलते हैं कि भाई एक पिज्जा के 4 हिस्से थे, जिसमें से हमने एक हिस्सा खा लिया, बाकी कितने हिस्से बच गए। तो ये चीज जो शो करती है ना, बाकी कितना पार्ट बच गया, वो 3 बचती है। और हमने कितने खा लिए, वो 1/4। अगर हम 1/4 लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि एक हिस्सा हमने खा लिया है, और 3/4 बाकी बचे हुए। और इन दोनों को आप प्लस करोगे, जवाब क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा। 1/4 अपन प्लस 3/4, इसको प्लस करोगे ना, तो जवाब हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब आप दो हिस्से हो ना, अगर कोई टोटल है, उस टोटल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, 3 हिस्सों में डिवाइड करते हो, 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो, उनकी फ्रैक्शन बनाते हो। जैसे हम लोग बनाते हैं 1/4, 2/4, और बाकी कितना हिस्सा बच गया? अगेन 1/4। इन तीनों को आप प्लस करोगे, तो जवाब क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। तो जो नोमिनेटर होता है ऊपर, ये जो नीचे वाला टोटल होता, उसका कौन सा हिस्सा है ये शो करता है, बस। समझ आई बात या नहीं? कोई इश्यू तो नहीं है ना? ऑल सेट है? मतलब आवाज समझ आ रही है या नहीं? अच्छा, बस यही बोल रहा था कि जो फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम लिखते हैं अपॉन में लिखते हैं, ब्रैकेट यूज की जाती है उसके अंदर, ठीक है। बेटा वॉइस क्लियर नहीं है तो आपके पास नेट का इशू होगा, लाजमी नहीं है मेरे पास नेट इशू होगा। ठीक है, मेरे पास कोई नेट का इशू नहीं है, आपके पास होगा। अगर कोई चीज गलत आ रही है तो आपके पास, क्योंकि बाकी बच्चों के पास क्लियर आ रही है, तो वो अलग से मेरे पास। बेटा चैट ऑफ करने का रीजन ये है कि फिर अगर कोई इशू आ जाता वो पता नहीं लगेगा ना। ठीक। बाकी अब देखें, जैसे मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा था, फ्रैक्शन होती है। चलो ठीक है।
चलो ऑल सेट। अच्छा आप लेक्चर पे ध्यान दो, छोड़ो बाकी बातें। ठीक। अच्छा अब इसके बाद बात हम चल रहे हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे और डिवाइड चलते। मैं अभी यही बात कर रहा था, फ्रैक्शन के अंदर हम ये शो करते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, यानी कि बाहर के नीचे जो होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। वो हमेशा जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, उसका टोटल शो करता है। ठीक है। 1/4 हम बोलते हैं कि 1/4 पार्ट ऑफ करंट। तो 1/4 पार्ट क्या बात डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल उसके चार है, उसका एक हिस्सा। हम जो कभी कभी न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, कि भाई हमने इसको जो टोटल करंट है उसका इतना हिस्सा दिया, करंट दिया है, या इस तरीके से बहुत सारी चीजें आती है, तो वो फ्रैक्शन होती है। अब आपको पता ही नहीं। अब आप लोग कर रहे हो लेकिन आपको टोटल करंट का पता नहीं है भाई, टोटल करंट कितना होता है। तो ये फ्रैक्शन की आपको नॉलेज होगी ना, तो आपको पता होगा यार इसके अंदर टोटल करंट इतना है, इसमें से इसको इतना करंट दे रहे। तो उस हिसाब से आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेटा में से हमें समझ नहीं होते। लाजमी नहीं हर चीज बोल के दे। कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल इतने सिंप्लीफाइड करके दे देते हैं, तो डेटा में से हमें समझ नहीं होता। तो उन बेसिक छोटी छोटी चीजों की नॉलेज होगी ना, तो आप उन चीजों को एक चुटकी में कर लोगे। ठीक है। फ्रैक्शन में जो नीचे डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो हमेशा टोटल शो करता है। जिस चीज के बारे करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम बोल रहे हैं 1/4 ऑफ करंट, तो मैंने करंट का टोटल कितना है, चार। करंट का टोटल कितने, चार हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा हम दे रहे। तो फोर डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा टोटल को शो करता है। ऊपर वाला जो होता है नोमिनेटर, वो हमेशा शो करता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसका क्या हुआ, मतलब उसका कितना हिस्सा यूज हुआ, उसका कितना हिस्सा कंज्यूम हो गया, या उसका कितना हिस्सा हमने लिया है, खा लिया है, कुछ भी बोल सकते हो। क्वेश्चन के अंदर जो डेटा दी होगी उस हिसाब से। ठीक है। तो वो ऊपर नोमिनेटर वाला हिस्सा वो चीज शो करता है। ठीक। अब जैसे हम नीचे चलेंगे, ये देखो वन होल है, इसमें कोई भी हिस्सा नहीं लिया, सारे इक्वल पार्ट है, इसमें से हमने कुछ भी उठाया किया नहीं है, तो वन होल आएगा। ठीक है। जो कंप्लीट होता है 4/4 हम शो करेंगे, मतलब चारों हिस्से इसके हैं शो। 4/4 करेंगे, जवाब क्या आएगा, वन आएगा ना। 4/4। तो वन होल हमेशा मतलब कुछ भी नहीं हुआ, पूरा परफेक्ट है, तो उसको हम बोलते हैं वन होल। 1/2, 1/2, यानी कि दो हिस्से, दो में से एक हमने कंज्यूम कर लिया, एक बाकी बाकी बच गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1/2। और 2/3, टोटल इससे तीन है, तीन हिस्सों में से दो हिस्से हमने खा लिए। ठीक है। टोटल हिस्से कितने, तीन है, जिसमें से दो खा लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, 2/3 बोलते हैं। 3/4, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल हिस्से चार है जिसमें से हमने तीन हिस्से खा लिए। 4/5, टोटल हिस्से पांच है जिसमें से चार का, इस तरीके से फ्रैक्शन जितने हिस्से होते हैं बना ले जाती है, वो उसके अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक। और इसके आगे चलते हैं हम कोई अच्छी वाली चीज पे। अच्छा ये चीज है यहाँ पर। अब एक चीज आपको समझनी होगी, अब एक चीज आपको समझनी होगी। ठीक है। ये फ्रैक्शन को कंपेयर करने का एक तरीका है। देखो एक है 2/5 और एक है 1/5, और इसमें से ज्यादा ऐसा बड़ा ऐसा कौन सा है। मैं एक मिनट चैट ऑन कर रहा हूँ, आप मुझे बढ़ाएं, इसमें से बड़ा यहाँ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी आप लोग बता दें। ये जो फ्रैक्शन दी हुई है 2/5 और 1/5, इसमें से लार्जर हिस्सा कौन सा है, ये लार्जर फ्रैक्शन कौन सी है। कैसे है 2/5 कैसे लार्जर है, 2/5 कैसे लार्जर है। नहीं नहीं, आप ज्यादा डिवाइड करके ना जाए, बिल्कुल सिंप्लीफाइड, अभी अभी बहुत डिटेल में जाना है चीजें। और जब हम लोग, ठीक है, जाएंगे तब। अब देखो ना एक बात, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है। हम बात किस चीज के हिस्से में कर रहे हैं, ठीक है, हम बात किस हिसाब से कर रहे हैं। देखो अब देखो यहाँ पर हमने ब्लू एरिया दो है और यहाँ पर ब्लू एरिया एक है, इसका मतलब इसके हमने दो हिस्से खा लिए और इसका एक हिस्सा खा लिया। किसके हिस्से हमने ज्यादा खाए, मतलब कौन से में ज्यादा खाया है।
ज्यादा हमने किस में खाया है? ठीक है ना। तो दो वाला जो है 2/5 है, उसमें हमने ज्यादा कंज्यूम किया है, ज्यादा यूज हुई चीज। और 1.5 में बिल्कुल सिंप्लीफाइड। तो अगर फ्रैक्शन को कभी ये भी, हाँ, ये चीजें आपने माइंड में रख देनी है अपने। ये जब वक्त आएगा, यूज आएगा ना, तब आपको ये चीजों का थोड़ा पता लगेगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, कौन से काम की चीज है। एक मिनट। देखते हैं बेसिक बेसिक चीजें, जो काम की चीजें होगी तो उस पे हम चलेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं एलसीएम में। एलसीएम कभी आप लोगों ने देखी है? फ्रैक्शन की किस तरीके से सब्सट्रैक्शन होती है, एलसीएम होती है, ये पता है? फ्रैक्शन की किस तरीके से होती है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। बड़ा बड़ा मकाम है हमारा डूब मरने का, कि हमें फ्रैक्शन तक नहीं आती, मतलब एलसीएम तक नहीं आती। ठीक है, चलो। अब अब ये वाला क्वेश्चन है, हम इसको करते हैं, ठीक। ये वाला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब आप लोगों ने अब देखो इसको। अब देखो, ये दो फ्रैक्शन है, अब इन दोनों को ऐड करना है। आप लोग ऐड करके दिखाओ मुझे, ये 2/3 प्लस 11/9, इन दोनों को ऐड करके दिखाओ। 13/30, वेरी ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सच ए ग्रेट पर्सन। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 15/9। अच्छा, थ्री, यार, हाँ, एक बच्चे ने सही बताया। देखो, इतना टाइम लगा है। इतनी सिंपल सी फ्रैक्शन है, कोई इसमें इतना हार्ड एंड रूल नहीं है, लेकिन आपको सिंपल सी फ्रैक्शन की एडिशन एडिशन नहीं आ रही। अब पता है इसमें रूल क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोग देखो, रूल देखो। रूल क्या होता है इसके अंदर, अब देखो। देखो, नीचे हमने देखना है डिनोमिनेटर देखने हैं। हमने क्या देखने हैं? डिनोमिनेटर देखने हैं। सबसे पहला रूल, नीचे डिनोमिनेटर देखने। वाह, 35/3, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ग्रेट पर्सन। ठीक। अब देखो, नीचे हमने क्या देखने, फ्रैक्शन, जब आप दो फ्रैक्शन को ऐड कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस वक्त आपने सबसे पहले काम क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर देखने हैं। ठीक है। अब डिनोमिनेटर आप लोगों ने देखे, आपके पास दो डिनोमिनेटर, एक है 3 और दूसरा है 9। ठीक है। एक है 3, ये ध्यान से सुनना, पूरी बात बिल्कुल क्लियरली सुनना, दिमाग में बिठा देना। एक है 3 और दूसरा है 9। क्या दोनों को सेम टेबल लगता है या नहीं लगता, मुझे ये बताओ। ये 3 और 9 है, दोनों को सेम टेबल लगता है या नहीं लगता है? लगता है। ठीक है। अब मैंने किस लिए बोला था टेबल याद करने का, टेबल इन चीजों में काम आते हैं बहुत। लगता है। अगर यहाँ पर 3 और 7 होता तो, अगर 3 और 7 होता तो सेम टेबल लगता है। 3 और 8 होता तो। जबरदस्त। ठीक है। अब 3 और 9 अगर दोनों को सेम टेबल लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर होगा उसको लिखेंगे यहाँ, इसको लिखेंगे यहाँ, डिनोमिनेटर बनाएंगे जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर होगा ना। अगर दोनों को सेम टेबल लग रहा है, तो जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर होगा उसको लिखेंगे यहाँ सामने, जहां सम कर रहे हैं वहां पे। ठीक है। रूल नंबर 1, अगर दो हम फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं, उनके डिनोमिनेटर ऐसे हैं जिनको सेम टेबल लग रहा है, तो जो बड़ा वाला डिनोमिनेटर होगा उसको हम लिखेंगे जहां ऐड कर रहे हैं वहां पर। समझ आई बात? अब पहले वाले नंबर पे वापस आओ, इसका डिनोमिनेटर देखो कितना है, 3 है। तो 3 का जो है, 3 9 को कितनी बार लगता है, 3 का टेबल 9 को कितनी बार लगता है? ये 3 का टेबल 9 को कितनी बार लगता है? ठीक है।
इसको करो, जितनी बार टेबल लगता है इसको ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे? जितना वाला डिनोमिनेटर का टेबल जो हम सम कर रहे हैं फ्रैक्शन, उसके डिनोमिनेटर को लग रहा है उतनी मर्तबा हम ऊपर वाले से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो थ्री टू जा कितना होता है? सिक्स। ठीक। यहां पर आ गई प्लस की निशानी। ठीक। अब उसके बाद नाइन का टेबल, नाइन को कितनी मर्तबा लगता है? नाइन का टेबल एक मर्तबा। एक को एक से ऊपर वाले को एक से मल्टीप्लाई कर, वन इलेवन जा, जो भी बोलते हैं सेम ही आएगा, ग्यारह ही आएगा। ठीक। तो अब इसको हम और सिंप्लीफाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? छह और ग्यारह सत्रह, और अपन नौ। ये आपकी हो गई, दोनों की सम हो गई, दो फ्रैक्शंस की क्या हो गई? सम हो गई। ठीक है। अब पहले यहां तक रखते हैं, अभी इसको आगे बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हम वहां तक नहीं जा रहे। सही है। अब आप लोग मुझे ये क्वेश्चन नंबर थ्री, ये थ्री नंबर क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ जल्दी से। आपके पास 30 सेकंड है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर थ्री करो। यार वाकई में आप सब लोग जीनियस है, कसम से मैं सोच ही नहीं सकता। द वे यू पीपल आर, दैट्स ग्रेट। वाओ। 31/20। 36/20। चलो, टाइम हो गया बेटा, आप लोगों ने 1 मिनट से ऊपर ले लिया। इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास। 7/5। चले, अब मेरी बातें सुन लो। 9/5 जबरदस्त, ठीक है, हो सकता है कोई गलत हो कोई सही हो। अब देखो ना बेटा, आप लोगों की वाकई में, अब देखो मैथ आपकी इतनी वीक है। आप लोगों की ये क्या मैथ है यार? फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास की मैथ है। ठीक है। मैं इसको अब आगे डिटेल में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सोचो ना, खुद को शर्म का मकाम तो दो। ठीक। और हमारा क्वेश्चन क्या है कि भाई, और कहाँ गया? ऊपर गया नहीं, कहाँ गया? ये रहा। 8/10। ठीक, ये रहा। ठीक। अब मैं करवाता हूँ, सुनो मेरे ध्यान से। ठीक। 8/10 मैं यहाँ पे इक्वल की निशानी दे रहा हूँ। ठीक है। मतलब ऐसे समझो, यहाँ से आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने? तीन हमारे पास फ्रैक्शन है। 8/10, 1/2, 2/4। ठीक है। 1/2 और 2/4, 8/10। इसको पहले मैं सिंप्लीफाइड मेथड में करवाता हूँ, और इसको कितने तरीकों से कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। अब नीचे देखो, आपके पास डिनोमिनेटर एक 10 है, एक 2 है, और एक 4 है। ठीक। हमारे पास कितने डिनोमिनेटर है? तीन डिनोमिनेटर है। अब देखो, ये तीनों को कोई ऐसा टेबल है जो लग सकता है? कोई ऐसा टेबल है जो तीनों को लग सकता है? दो का। ठीक है। फोर को कितनी मर्तबा लगा? टू मर्तबा। और टू को कितनी मर्तबा लगा? एक मर्तबा। और 10 को कितनी मर्तबा लगा? पांच मर्तबा लगा। यानी कि एक मर्तबा हमने टू का टेबल लगाया, एक मर्तबा हमने टू का टेबल लगाया, हमारे डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड हो गए, 215 हो गए। अब अगेन क्या टू का टेबल लग रहा है? अगेन टू का टेबल नहीं लग रहा। तो फिर ये जो फोर को हमने डिवाइड किया टू से, इसका तो टू बच गया ना, इसको तो लग सकता है ना अभी टू का टेबल। जो फोर को हमने डिवाइड किया टू से, इसको को तो टू का टेबल लग सकता है ना।
फिर आप लोग कैसे बोल रहे नहीं लगता? अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। यार एक मिनट। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं कोई एक और जुगाड़ करूँ फिर आता हूँ। ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा बच्चों, एक एक रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी थोड़ा मैं इसको ओपनली कॉपी पे समझाना चाह रहा हूँ, ताकि अभी ये टाइम नहीं हो रहा, लेकिन एक रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग, अगर ये सेम चीजें मैं 9 बजे वाले सेशन में समझाऊंगा, अगर अटेंड नहीं कर पाए ना आप लोग, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा। कल से इंशाल्लाह मेरा लैपटॉप आ जाएगा तो उस पर प्रॉपर तरीके से अभी मैं रजिस्टर पे ये चीजें सारी डिटेल में बिल्कुल बारीकी के साथ समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाए। ये बिल्कुल बेसिक मैथ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जरूरत पड़ती है चीजों की। ठीक है, तो अभी अभी बहुत इशू हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि वो अधूरा काम करने के दिल नहीं करता मेरा। 9 बजे वाले सेशन में मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा अगर कोई अटेंड नहीं कर पाया तो। कल के सेशन में प्रॉपर तरीके से मैं अपना आईपैड वगैरह लगा के सब सही से समझाऊंगा। ठीक है ना बच्चों, कोई इतराज तो नहीं है ना आप लोगों को? बाकी आप लोगों को पता लग गया ना आप कितने खड़ूस और कमजोर, वीक और डल और निकम्मे और नल्ले इंसान हो। ठीक। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं 9 बजे। हाँ, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। चलो चलो, अल्लाह हाफिज।